अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समरा मुख्तार और आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूं। मेरी वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो अख़ुवत का सफ़र। इसके जो स्पीकर हैं उनका नाम है डॉक्टर अमजद साकिब। वो इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि गुर्बत, अफलास, दुख, महरूमी और आंसू हमें ये पसंद नहीं है, हमें इससे बचना है। जब इनकी बात आती है तो एक छोटे से इदारे का नाम आता है जो है अख़ुवत। लोग पूछते हैं अख़ुवत क्या है। दरअसल अख़ुवत एक तसव्वुर है, एक नज़र, एक सोच है। अख़ुवत का आगाज़ एक कहानी से होता है। अख़ुवत का आगाज़ एक कहानी से होता है। ये कहानी एक बहादुर औरत की कहानी है। वो बता रहे हैं जब वो ऑफ़िस में बैठे हुए थे तो एक औरत, एक बहादुर औरत अंदर तशरीफ़ आती है और इनकी आंखों में आंसू थे। इन पर दुख और परेशानी का साया था। ये औरत जब इनके पास आके बैठती है तो क्या देखते हैं कि इस औरत बहुत दुख में है, परेशानी में है। इन्होंने कहा कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। चंद दिन पहले मेरे ख़ावंद का इंतकाल हुआ है। मेरे 4 बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को मुजरिम बना हुआ नहीं देखना चाहती। मुझे इनके लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी चाहिए। मुझे इनके लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी इसलिए चाहिए कि मेरे बच्चे कल को कोई मुजरिम ना बन सके। मैं और फिर उसके बाद क्या होता है, ये औरत कहती है कि मुझे कर्ज़ तो चाहिए लेकिन कर्ज़ हुस्न होना चाहिए। और वह ये कहती है कि मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी इज़्ज़त नफ्स पर कोई फ़र्क पड़े और मैं आपसे भीख नहीं मांग रही, मैं आपसे कर्ज़ हुस्न चाहिए जिसमें कोई सूद ना हो। ये बताते हैं कि मुझे उस औरत की ये बात बहुत हैरत भी हुई कि वो मदद तो चाहती है लेकिन अपनी शराइत पर। वो औरत मदद तो चाहती है लेकिन अपनी शराइत पर। उसके बाद यही हुआ कि ये जो है वो एग्री हो गए इनको पैसे देने के लिए और ये इस औरत को 10,000 रुपये दे देते हैं। और फिर वो औरत क्या करती है, इन पैसों से 2 सिलाई मशीनें ख़रीदती है और उसके बाद क्या करती है, उनके अहले खाना जो काफ़ी लोग जो हैं उनके काफ़ी हेल्प करते हैं उनकी मेहनत करने में। जब ये मेहनत करना स्टार्ट कर देती हैं तो ये बताती हैं कि उससे अपनी एक बेटी की शादी करती हैं और उसके अलावा अपने बच्चों को स्कूल लगा देती हैं। अपने घर के हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। अब ये काफ़ी टाइम बाद होता है, ये औरत जो है वो 6 माह बाद वापसी इनके पास आती है। अब वो उस बहादुर औरत की आंखों में आंसू नहीं बल्कि खुशी होती है। वो जैसे इनकी ऑफ़िस में आके बैठती है, जबकि डॉक्टर साकिब जो है वो खुद कह रहे हैं, डॉक्टर अमजद साकिब, कि मैं ये भूल चुका था कि मैंने किसी औरत को पैसे दिए हैं और वो मुझे वापसी लुटाएगी। ये वाक़या वो भूल चुके थे। लेकिन फिर भी वो औरत 6 माह बाद इनके पास वापसी आती है और आके कहती है ये 10,000 रुपये हैं, इससे मैंने अपना बहुत कुछ किया है और मैंने इससे मुस्तकबिल में मेरे बहुत ज़्यादा काम आए। लेकिन मेरे आपसे वापसी तो दे रही हूँ, लेकिन वापसी देते साथ मैं आपको एक दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप ये जो पैसे हैं इसे अपनी जेब में नहीं रखिएगा, इसे किसी और ज़रूरतमंद को दे दिएगा तो बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी। इस तरह हमारे पास 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। वो भी हमने इकट्ठे हो गए, फिर हमने 4 लोगों को दे दिए। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं तो ये लीजिए और बिला सूद रकम ले लीजिए। उसके बाद इसी तरह किसी ने इन्होंने वो पैसे 10,000 जब 2 लाख बन गए उससे, फिर इन्होंने उस पैसे से क्या, किसी ने सब्ज़ी का ठेला खोल लिया, किसी ने कोई प्लम्बर बन गया, कोई इलेक्ट्रिशियन बन गया, कोई कुछ बन गया। किसी ने 6-7 महीने के बाद वो पैसे लोगों ने रिटर्न भी कर दिए। जब पैसे लोगों ने रिटर्न किए तो फिर इनके अंदर एक एतमाद पैदा हुआ कि लोग आज भी इंसानियत लोगों में ज़िंदा है। ये सब देखते रहे। ये इन्होंने क्या किया, 2 लाख से इस तरह से इनकी जब इन्होंने काम स्टार्ट किया 2 लाख से 20 लाख, 20 से 5 लाख, 7 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़ से होते होते इनके पास 21 अरब रुपए के कर्जे से 11 लाख ख़ानदान को दे चुके हैं। ये अख़ुवत एक छोटा सा नहीं, बता रहे हैं एक बहुत बड़ा काम हुआ जिससे कि 10,000 से स्टार्ट किया था जो आज 11 लाख ख़ानदान को दे चुके हैं। इन्होंने मज़ीद बताया कि अख़ुवत के 4 उसूल हैं। पहला ये है कि कर्ज देना है तो बिना सूद के बिना देना होगा। और दूसरा जो बताया जाए कि हम मसाजिद को रिलीजियस प्लेस की समाजी और माशरती तरक्की की बुनियाद पे बनाना चाहते हैं। और तीसरा, अपनी ज़ात से निकलकर किसी और के लिए सोचना, जिसको हम कर्ज देते हैं, इसको पैगाम देते हैं कि आज आपने लेने वाले हैं तो कल आपको देने वाली नज़रों से देखा जाएगा। उसके बाद इसमें ये हमें जो मैसेज दे रहे हैं वो यही बताते हैं। इन्होंने कहा, फिर अपनी एक कहानी में बताते हैं कि पीछे भी एक कहानी है। एक शख्स मेरे पास आया और बोला मैंने अख़ुवत से 10,000 रुपये लिए थे और मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता था, मेरी बीवी बीमार थी
आपने मेरी मदद की, आप बताइए कि मैं आपकी मदद कैसे करूं। मुझे एक बार फिर हैरत हुई कि अभी भी गुर्बत में डूबा हुआ है, फिर भी दूसरों की मदद करना चाह रहा है, फिर भी दूसरों की मदद करना चाहता है। तो फिर इसने कहा, तुम जो 1,000 रुपये रोज़ाना का कमाते हो, उसमें से 1 रुपया हमें दे दो। इस तरह हमें बोरोवर्स नहीं, हम डोनेट करने वालों में आपका शुमार हो जाएगा। यूँ अखवत एक कांधा बन के सामने आई, जिसने 11 लाख ख़ानदानों को अपने सर पर रखा। इन्होंने एंड में यही मैसेज दिया है कि हमारे बहुत से ख्वाब पूरे हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो है जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बीमार हैं, तश्कील देना चाहते हैं जहां हर बच्चा स्कूल जाए, हर घर में चूल्हा जले, हर शख्स के सर पर छत हो। यही मकसद है अखवत का। एक छोटी छोटी नेकियों से बड़ी नेकी हो जाती है, लेकिन अगर इंसान करना चाहे तो। इनका यही पैगाम था, इसी के साथ में आज हाजिर हुई थी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।